पावर्स तो मुझ में हैं। को पता नहीं मूर्त बनाया हुआ है, क्या सनम बनाया हुआ अपना। आलू गोश्त का। आलू गोश्त आप हमें आलू गोश्त, हम नहीं आलू गोश्त थोड़ी आए, डब्बों में नहीं, पिज्जा तो डब्बे में आता है, आप हमें नहीं लेके जाते ना। फरीद बेटा जी, अब्बा बाहर जरा, बेटा बाहर आके मरो। वो कपल प्यारा है, एक अजीब सी खुशी हो रही है ना, ईमान की बेइज्जती हो रही है, दिल को ठंड पड़ी है। वो लड़की वाकई जहर लग रही है, इतनी अच्छी उसने एक्टिंग की है, बड़ी अच्छी की है भाई कि जहर, और उसके बाद उसका भाई मुझे जहर लगता है। और नादिया नहीं पसंद उन डायरेक्टर्स को, वो नादिया के लिए ऐसे ड्रामे बनाए ताकि आप नादिया को घर बैठे टॉर्चर कर ये तो सकें। है। अपने बीवी बच्चों को खा जाता है वो। ये तो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा है, ये अपनी फैमिली के लिए बुरा नहीं है। अब मार खा रहा है ना। वेलकम बैक। इस बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का जिनकी शादी उनकी शादी का, जिसमें नादिया शिरकत करके आई, यानी कि उनकी शादी में शिरकत करके आई अपनी बड़ी बड़ी आस्तीनों के साथ। बहुत सारे लवाजमात भी लेके आए, जो उनकी बिद थी वो भी हमारे पास आई है इस वक्त। जिन काफी कटोर। कलरफुल सी है। जिन कटोर, जिन कटोर पहना हुआ है इनकी। इसमें उनका जिनका नाम है मेहदी। इसने बनाया। अच्छा, अब बात होगी शरपसंद की और फिरासत साहब और फिरासा की बेगम इसमें भी हैं। इसमें भी है नादिया। तो बुशा आपा का इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा है, तो बुशा आपा से ही जानते हैं क्या खास लगा उनको शरपसंद में। देखें शरपसंद बड़ा अच्छा जा रहा है, उस तरह से भी कि सब कैरेक्टर्स बड़े अच्छे, उनके जो ट्रैक्स हैं वो बड़े अच्छे बुने हुए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। मगर मुझे वो चीज़ बड़ा अच्छा लगा जब वो लड़की जो है नुमान एजाज की बेटी, उसका नाम इसमें पता नहीं क्या था, वो बच्ची नहीं है, ईमान, उसने जब वहाँ से उसका दिल टूटा है, लड़के ने उसको रिजेक्ट किया है और साथ वाली लड़की से उसको लगा है। जब वो आई है तो बाप ने जो उस वक्त अपना इमोशन दिखाया ना, फरासत ने, कि अब्बू हैं तो बताओ, अब्बू हैं मुझे बताओ, मैं तुम्हारा अब्बू, उसके पास तो अब्बू नहीं है, तुम्हारे पास तो अब्बू है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फरासत में एक ज़ाहिर है बाप की एक वो जो एलिमेंट है, उसके बाद जो वो बदला लेगा वो बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक होगा। एक तो वो उसकी आदत है, दूसरी बात ये कि वो जो भाई है उसका, लड़की का जो एहसन अफजल रैम्बो का बेटा है, अब बेचारे बच्चे की निशानियां मैंने देखो क्या रखी हुई, कभी कहती हूँ साहिबा का बेटा, कभी कहती हूँ रैम्बो का बेटा, तो अच्छी निशानियां वैसे। लेकिन एहसन अफजल खान उसका नाम है, मुझे नाम पता है। तो वो उस तरफ जो लड़की उसको मैसेजेस कर रही है, और ये जो है ना कि भाई एक जगह पे उसकी बहन जो कर रही है कि एक जगह तो उनके घर में उसके खिलाफ चल रहा है और वो कहीं रास्ता बने, तो ये मुझे कहानी कहीं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई हुई है, इंटरेस्टिंग है। इसी तरह हरीम का जो अपना अफान का जो कैरेक्टर वाहिद फिदा और हरीम का है, मुझे लगता है कि वो अब ये बात समझ के अपनी बीवी के साथ वापस हो जाएगा कनेक्ट, जिस तरह से इस बात को एक्सेप्ट शायद कर रहा है या कर लेगा। बट इस हफ्ते तो छोड़ के आ गई है ना वो उसको रेस्टोरेंट में कि भाई तुम इतने ज्यादा नखरे कर रहे हो, फिर मैं भी जा रही हूँ। बट इवेंचुअली मुझे लगता है वो आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर इसको थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रेच तो किया है, जो कि हम सब यही कह रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रेच हुआ है। मगर बहरहाल फिर अपना अपना रिएक्शन है जिस लड़के का होता है। और वो जो शहजाद रज़ा की वाइफ फौत हो गई है, वो बड़ा इमोशनल था, और जिस तरह उसने शहजाद रज़ा ने, माशाल्लाह वो एक्टर तो बड़ा पक्का है, कि उसने कहा कि तुम्हें मैं वहाँ पूछूंगा उस अदालत में, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है फरासत हिला है, मतलब चुप सा हो गया उसने, उसके साथ बदतमीजी नहीं कि क्या है तो मैं क्या करूँ, नहीं, उसने थोड़ा सा उसको हिलाया। अब मुझे नहीं पता ये आगे कितना हिलेगा जो भी है, लेकिन कहानियाँ सारी की सारी चल रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। बुशा पर मेरा एक सवाल है, हमने जैसे उस दिन जिक्र किया था कि फरासत जैसे किरदार हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इतने इंटेंस नहीं होते। फरासत क्या दिमागी तौर पे ये जानता है कि वो इतना बुरा इंसान है, या वो बस ये चीज़ें किए जा रहा है और अपने आप को सही समझता है? देखो ये वाले लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे बाकायदा मुशाहिदे में एक आदमी है ऐसा, वो इससे भी बदतर है, जो अपनी फैमिली के लिए ही बुरा है। अपने उसको अपना पता होता है कि वो इतना बुरा है, वो समझता है मैं ठीक हूँ। अच्छा, फरासत समझता है वो ठीक है, वो ठीक समझता है अपने आप को। वो जो भी बंदा जिसको मैं देख चुकी हूँ अपने बीवी बच्चों को ही खा जाता है वो, ये तो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा है, ये अपनी फैमिली के लिए बुरा नहीं है। सो वो लोग समझते हैं हम ठीक है और सारी दुनिया गलत है, और मैं इसको बताता हूँ, मजा खाता हूँ। कैन आई ऐड समथिंग टू दिस? हाँ, मैं कह रही थी, मैं सोच रही थी अभी आप लोगों की बातों से ही कि कहते हैं ना इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अब फितरतन ये इंसानों कुछ होते हैं लोग जिनकी आदत होती है, आप उनको कितना भी बचपन में भी टोकें, मना कर, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा दूसरों की बातें नहीं सुनते, नहीं बेटा फ़ोन नहीं उठाते, नहीं बेटा किसी का ख़त नहीं पढ़ते, चुगली नहीं करते, बट उनकी होती है फितरतन, दे थ्राइव ऑन ड्रामा, दे नीड ड्रामा अराउंड देम। सो इफ लाइफ इज पीसफुल एंड सुकून वाली ना, उनको मज़ा नहीं आता, उनको मज़ा नहीं आता। और दूसरे इसका बैकग्राउंड होता है,
हमें नहीं पता फरासत का क्या बैकग्राउंड है, ज़ाहिर हम उधर तो नहीं जा रहे, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं उनका बैकग्राउंड होता है, उनके घर में ये माहौल होता है, उनकी माँ बाप में से या बहन भाइयों में से या कोई फूफू जबकि में माँ से। तो बहुत अच्छी, फिरासत की माँ तो बहुत हाँ, अच्छी इसमें है। नहीं है, लेकिन जैसे ये लोग हैं इनके पीछे हो सकता है फरासत की माँ बुरी ना हो, क्या पता उसके बाप में कोई ऐसी आदत हो, हाँ। तो वो जीन्स में भी होता है, लेकिन वो लोग अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, किसी का नुकसान भी कर जाते हैं, और वो समझते हैं कि ठीक है मज़ा आ रहा है, हम तो ठीक है, हम फलाना गलत है। तो ये होते हैं लोग ऐसे, ये कोई नया ऐसा बंदा नहीं है जो कभी ना हुआ हो। बहरहाल ओवरऑल कहानी जो है वो आपस में अच्छी बुनी जा रही है, और उसकी प्रोग्रेस मैं देख रही हूँ हर तरह से। छोटे बच्चों की प्रोग्रेस भी हो रही है, बड़ों की भी हो रही है, उस तरह मुझे तो ये अच्छा कैची लग रहा है। हाँ, हिरा मानी का मुझे जो क्या उसका नाम भूल जाती है, लिख के भी बैठी हूँ। शाज़मीन जो है, उसका जो उस लड़के को फ़ोन आया पिछली दफ़ा जो हमने देखा था, हाँ, वो बड़ी अच्छी एक लॉजिकली उसका गायब होना दिखाया है कि भाई वो ऐसे गायब नहीं होता जैसे लोग हो जाते हैं। वो बेचारा फंस गया था वहाँ पे, जिसकी खाला का जो भी बेटा है अभी है, तो वो बेचारी फिर भी कंसिडरेट है, तमीज़ से बात करी कि नहीं खाला बीमार है। इस हफ्ते तो उनका काम बिल्कुल था ही नहीं ना। नहीं था ना। हाँ। लेकिन ओवरऑल मैं सारी कहानियों का कह रही हूँ कि हर कहानी को बड़ी अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं राइटर, और मुझे तो मज़ा आ रहा है देखने। तो इमोजी कौन सा है आपके पास? हाँ, इमोजी मेरे पास है, ये वाला है। अच्छा, 1 thumbs up है। ओके जी। नादिया, शरपसंद की दुआ। मुझे जो एक सैड बात लगती है ना शरपसंद के लिए, मुझे ड्रामा बहुत पसंद है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी TRPs भी कम है, इसके व्यूज़ भी कम है। 1.9 मिलियन इन 4 days, बहुत अच्छा ड्रामा है। और हम जो आपको मैंने एक लिस्ट भी भेजी थी टॉप 10, उसमें शरपसंद नज़र नहीं आ रहा, हालांकि बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा है। हाँ। हाउएवर हमने बड़ी तारीफ़ें की हैं इस हफ्ते, क्योंकि 17 और 18 एपिसोड की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम थी। अब ये ड्रामा स्लिप कर रहा है। 3 सीन्स ऐसे आए जो 7 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट के थे, जिसमें एक मोनोलॉग था। इट वॉज अ गुड सीन, बट इवन गुड सीन का भी मोनोलॉग 7 मिनट का नहीं हो सकता, 8 मिनट का। किसका था? एक सीन तो मुझे बहुत, मेरा फेवरेट सीन था। जी, वो जिसमें हमारे सीनियर एक्टर थे, बहुत अच्छा सीन, शहजाद रज़ा साहब। लेकिन अगेन 4 मिनट का बड़ा इफेक्टिव होता, उसको 7-8 मिनट तक लेके जाना, उस सीन के साथ ज्यादती कर दिया आपने। फिर रेपिटेशन शुरू हो गई, नुमान इजाज के एक्सप्रेशंस बुरे लगने लग गए। फिर वो जो ऐसे देख रहे थे ना, वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल इंसर्शंस रिकॉर्ड हुई, बार बार लग रहे, देयर वाज नो, मतलब कोई ब्रेक नहीं आ रहा था उसकी सिचुएशन में। वो ही संभाले हुए थे सीन, दूसरी तरफ से वीक हो गया, ज़रूरत नहीं थी। फिर आपका एक और सीन उसमें 6 मिनट गया, और सबसे तकलीफदेह था, अननेसेसरी और बुरा सीन, जब एहसन और वो लड़की मैसेज कर, मैंने इतना बुरा शूट होते हुए कभी नहीं देखा। अब आप देखो, टीवी है ना, अब हम दिखा रहे हैं कि किसी ने, आप और मैं मैसेज कर रहे हैं, 8 मिनट तक चलता रहा भाई, पूरा दिखा रहे हैं, टुक पुट पुट टप 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 टप, आपके पास है ट्यू, मैंने मैसेज सुना, हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और तुम्हारे भाई ने किया अच्छा नहीं है, एक्सप्रेशन। वो सारी टाइपिंग जो है वो आउट हो सकती है, खत्म नहीं हुआ। अब ऑडियंस से पूछिए, ऑडियंस को भी असल चेक अभी तो खत्म नहीं हुआ, आखिरी लाइन है, चेक बढ़ जाता है ना। चेक। अब उसको आया, अब हमें नहीं पता क्या लिखा है उसने। जी हाँ, मुझे भी मेरे भाई से बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है, बहुत ही दुख हुआ और मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने अपने भाई से पूछा कि कोई इसने ऐसी बात की नहीं। नादिया, आप रिव्यू भी ऐसे ही कर दे। 3 मिनट, अरे भाई 4-5 मैसेज चले 8 मिनट तक। मैंने ये टेक्निक नहीं देखी, इसका नाम है खून जला टेक्निक। ये कौन सा शॉट था ये? आप ठीक है, डायरेक्टर को आप कह दे, आ गया फोन, डायरेक्टर साहब खींचे ड्रामा, खींचे, अच्छा जा रहा है, हमें मजा आ रहा है, आगे अगले हमारा ड्रामा नहीं है हमारे पास। क्या करूं? ओके, खून जला टेक्निक लगाए, खून जलाओ एडी, खून जला और शुरू कर दिया खून जला 8 मिनट का, जो 2 मिनट का सीन था उसको खींच के 8 मिनट केजी टेक्निक। सॉरी, जो 18वां एपिसोड टॉर्चर था, उसमें बस ये चल रहे थे, टेक्सटिंग। मैं टेक्सटिंग के आपको नंबर दूं, ये ना करें, इमोजी ऐसा दिखा दे। आपका ड्रामा बिल्कुल सही जा रहा है, अब आप खराब कर रहे हैं, अब आप खराब कर रहे हैं, सॉरी। ये इसकी जो हरकतें है ना, ये देखो, मेरी दोस्त है इंडिया में,
नसीम मुखरी वो कहती है नादिया ना हो तो मैं ये शो ना देखूं। आई मिस इट। बड़ी राइटर थी वो, फिल्में में भाई लिखती थी। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। हाँ, मुझे यार नादिया नहीं हो तो मैं शो ना देखूं, ये है। सो स्वीट, थैंक यू। बस वो यही है, यही वजह ये है। हमारे डायरेक्टर्स के लिए खून जला टेक्निक है। खून जला दिया मैंने। खून भरी मांग, ये खून भरी मांग है। ये सारे मैं फॉरवर्ड नहीं सबकी- करती, मैं हर ड्रामा 2-3 दफा देखती हूँ, मैं फॉरवर्ड नहीं करती, तो मेरे लिए टॉर्चर था ये सीन कि मैं फॉरवर्ड नहीं करती, एंड आई वांटेड टू, लाइक क्या करूं, पिटे 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 चल रही है, तो मेरा वक्त ना जाया हो। जिन लोगों को नादिया नहीं पसंद, उन डायरेक्टर्स को वो नादिया के लिए ऐसे ड्रामे बनाए ताकि आप नादिया को घर बैठे टॉर्चर कर ये सकें। हाँ, ये आपका बदला है, रिवेंज। ये खलील रहमान नादिया, कमर आप ने आपने- सुन लिया, अब वो कहेंगे ठहर जाओ जरा। नोट ले लिया उन्होंने। खुश? ड्रामा कब आ रहा है भाई? शरपसंद। मजा नहीं आ रहा रिव्यू का मुझे। ड्रामा कब आ रहा है उनका? किसका? खलील रहमान का। अच्छा अच्छा। तो जबर कोई खाली खाली सी स्क्रीन लग रही है, कोई एक वक्त में एक ड्रामा उनको चलना चाहिए। बिजी रहे हम। क्योंकि तुम्हारा चूल्हा ऑफ, हाँ। खत्म, मैं पैकअप कर दिया चूल्हे का, मैं आ गई उस पे, बिजली के चूल्हे पे। ओवन पे चल रही है। चूल्हा अर्जुमन बुझ- मुकरम, शरपसंद। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी जब मैं आई थी तो मैंने बहुत मिलती जुलती बातें की थी कि बहुत ड्रैग, बहुत डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा एक हद होती है। और ये हमारे एक सीनियर डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जिनको स्टोरी की ग्रिप की समझ है और जानते बूझते हुए एक डाइल्यूशन हो रही है। एक होता है नासमझी में एक बात हो गई कि हमें नहीं अंदाज़ा, हमें पेसिंग का नहीं पता, हम अभी नए हैं, तो हमें लगा ठीक होगा, हमें लगा लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये प्रोड्यूसर्स भी नए नहीं हैं, ये डायरेक्टर भी नए नहीं हैं, ये अदाकारों का तो मसला है ही नहीं, क्योंकि अदाकार सारे अच्छे हैं, सीनियर तो हैं ही अच्छे। इसमें जूनियर एक्टर्स भी जितने हैं, जो नए बच्चे भी हैं, हाँ। जो यंग टैलेंट आया है, वो अपनी अपनी जगह कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन उनका कसूर नहीं है ना कि वो ही हमें इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं जब उन पे ठहराव इतना लंबा लंबा म्यूजिक के साथ आता है, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं नहीं हो तो रहा। एडिटेड फाइनल वर्जन जो है वो तो अदाकारों के हाथ वो हाथ ही में नहीं इवन होती। फॉर दैट ठीक है मैटर ना? अगर मैं कहूँ कि शायद डायरेक्टर के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो तो शूट करके नहीं, डायरेक्टर के हाथ में आई एम सॉरी, होनी नहीं पता कि चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट कितने डायरेक्टर देख पाते हैं। होनी चाहिए, देखते हैं, देखने बाकायदा चाहिए। देखते हैं, ऐसा देखते हैं अपना काम नहीं, करें, नहीं, उनके अगर साथ वो काम ये करें। जो टाइपिंग वाला शूट कर रहे हैं तो वो उधर तो कंट्रोल करना कर सकते हैं ना कि ये बिल्कुल, भाई मुझे ऐसे बिल्कुल। नहीं दिखाना, ये काम की कंट्रोल बात लिखो, से 4 out- लाइनें काटो और ये प्रिसाइज अच्छा, मैं प्रिसाइज कर लें। इन्होंने एक सवाल उठाया ना पहले, उसी वक्त जवाब सूझा था। आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू। मुझे पता है क्या ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कोताही हुई है, थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी सी ओवर एम्बिशियसनेस जिसे कह सकते हैं। ये मुझे कंटेंट लग ही नहीं रहा कि 8 बजे का ड्रामा है ये जो स्टोरी। इट्स अ मोहल्ले की कहानी, इट्स लिटिल सिचुएशंस व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स, एंड यू नीड एन एंसेम्बल कास्ट फॉर दिस। आप सोचिए, आप लोग 9 बजे और 7 बजे वाला ड्रामा क्यों नहीं रिव्यू करते? क्योंकि वो लंबी होती है ना, कहानी खिंचती है। इस ड्रामे की जो एडिटिंग और पेसिंग है ना, जिस तरह से हमें दिखाई जा रही है और सुनाई जा रही है, सिवाय उन बहुत बड़े नामों के जो कि नुमान एजाज हैं, नादिया अफगन हैं और शहजाद रजा साहब हैं, कुछ हैं बड़े नाम इसमें, अगर आप उनको हटा दें तो बाकी जो पीछे हरीम फारूक हैं, वो अफगान हरीम हैं। फारूक हैं, लेकिन आप देखिए ना उनके 2 किस्तों में 3 सीन आ रहे हैं, तो और खिंच कितना रहा है ड्रामा, एपिसोड कितने निकलेंगे। 7 बजे का ड्रामा प्राइम टाइम की कास्ट से कराया जा रहा है, हाँ, prime time मैं कितना shoot कंटेंट हुआ की है। बात Pace कर वो रही वाले हूँ हो। कि हाँ। आपने पेसिंग भी वो रखी, लेकिन या तो format आप आप सही कह रही हैं, फॉर्मेटिंग उसकी जो आपने की। अच्छा, स्क्रिप्ट भी, आई फील द स्टोरी, देखो इसमें बहुत बड़े धमाके नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या है, कंसेप्चुअली एक बंदा है, वो शरपसंद है, वो पूरे मोहल्ले में सबकी जिंदगियों को इरिटेट करेगा, सबको बेसुकूनी करेगा, वो एंड द एंड वो पकड़ा जाएगा, यही होगा ना। एट द एंड ऑफ द डे वो पकड़ा जाएगा, वो कैसे पकड़ा जाएगा हमें नहीं पता। एक मकाफत अमल होगा, उसके अपने बच्चे सफर करेंगे, क्योंकि जब आप शरपसंद होंगे तो हाँ, ये होगा। आपको भुगतना पड़ेगा। We understand this premise. It's a very simple premise. It's a very simple story. रमजान प्ले हो सकता Which is what we have in the 9 and 7 p.m. because you see, you give the audience daily drama and you give them gratification. थोड़ा थोड़ा करके ना करके आप उनको टहलाते हैं 5 हफ्ते में 5 दिन। ये आपका प्राइम टाइम में दूसरे ड्रामों के साथ compete देखिए फिर नहीं कर पा रहा, जो आपने TRPs की बात की है, नहीं कर पा रहा। हालांकि उसमें नुमान एजाज और कुछ नादिया missing अफगन और हरीम फारूक और अफान वहीद हैं, कास्ट वैल्यू तो है ना, तो नहीं हो रहा ना, बिकॉज द कंटेंट इज नॉट पावरफुल इनफ फॉर अ ग्रिपिंग ट्वाइस अ वीक ड्रामा। दिस इज अ आराम से फिर लेके हमें टहलाओ, हम देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे।
ये वो वाला ड्रामा। मतलब आपको लग रहा है कि ये सोप भी हो सकता ये आराम से लॉन्ग सीरियल हो सकता था। ये ट्रीटमेंट सोप वाली की हुई है उन्होंने बहुत। कहानी भी कहानी भी वो है। कहानी तो बहुत मजे की है। कहानी मजे की तो देखिए, आप रिव्यू नहीं करते बाकी 9 बजे और 7 बजे वाले, उनकी रेटिंग्स भी बहुत हाई आती हैं और वो बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं। आप क्योंकि इतना टाइम नहीं दे सकते तो आप रिव्यू नहीं मुझे ना करते। बोले, ये आप लोग बोले। मैं तो करना चाहती मैं भी हूँ। बुशरा को मुझे देता हूँ मेरी एक बहुएं सोप सीरियल करना है। देखने का। 9 बजे बुशरा अगर चालबाजी हाँ करना करती है मैं 9 बजे का स्लॉट स्टार्ट कर देता हूँ। 9 बजे के ड्रामे बुशरा बहुत बोले से- आपके ऊपर है। इतनी सही बात है, मेरी बहुएं चालबाज बहुत अच्छे ड्रामे थे। करना 9 चाहिए। बजे मायरी वाज अ 7 मुझे कोई PM मसला slot नहीं है। drama। हाँ, मायरी अच्छा ड्रामा ठीक है। सो अच्छे ड्रामे तो वहां भी बन रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं सारे प्रोडक्शन हाउसेस, बल्कि 7 बजे और 9 बजे वाले स्लॉट इंक्लूडिंग जियो, ये मैंने अंदर की बात सुनी भी है कि हम जी उठाना चाह रहे हैं, हम उठाना चाह रहे हैं। तो उन पे मेहनत हो रही है, उस कंटेंट पे भी मेहनत हो रही है। ये कंटेंट मुझे लग रहा था कि आराम से 9 बजे आप लगा सकते थे। ये 8 बजे वाली उसमें अब मार खा रहा है ना। सो एक ये बात थी। बाकी ये कि फिलहाल तो मैं इमोजी देना चाहूंगी सिर्फ बिकॉज आई एम जस्ट लाइक लास्ट टाइम। मैं कुछ शौक में है। मैं हैरान हूँ कि ओके ये इतने बड़े लोग हैं और उन्होंने कैसे किया है। अच्छा, राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं। और मुझे एक सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जिसमें वो कुर्सी रख के घर के बाहर बैठ जाते हैं। हाँ, तो बहुत क्या- मजे का था वो। बहुत मजे का वो उसकी बहुत अच्छा शूट शूट हुआ था और जो बातें थी आपस और में जो वो expression- इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मैंने 2 से 3 दफा देखा। राइटिंग डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे और सीन के बारे में बात करें जो मैं ये नोमान। बहुत मजे का लगा। और एक जो मैं सारी बात वही, वो जो मोहल्ला बनाया हुआ है ना, वो इतना कोई फ्रेंडली है आपके लिए कि मुझे नहीं पता अर्जुमन ने ये मोहल्ला देखा या नहीं देखा। नहीं नहीं सेट है। हाँ, आई ये नो, तो मतलब खुली ये एक मोहल्ला जगह क्रिएट किया ना। जी 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 हाँ, मगर हमने अपने बचपन में ऐसे जी मोहल्ले जी देखे जी हुए हैं। बिल्कुल। हम लोग लाहौर में थे तो बाकायदा इस तरह से लोग बैठते थे। ये समझो एक मीटिंग एरिया था या समहाउ जो भी देखना दूसरे मोहल्लेदारों को और उनके पर कमेंट करना, या सबको सबके घर का पता होता होता था। आई मीन नॉट इन अ बैड मैनर, लेकिन ओवरऑल हमसाए दे वर ऑल अवेयर ऑफ एवरीवन। सो वो एक बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ पर और बात है, वहाँ पे तो शरपसंद बैठा हुआ अपनी मंडिया पका रहा होता है। तो राइटिंग में मुझे तो खैर ये ठीक लग रहा है उस तरह से कि इंटरेस्टिंग तो है। हाँ, अब ये बात भी अपनी जगह है कि पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ वो रेटिंग लाएगी जिसकी हम एक्सपेक्टेशन वो होती है कि लाएगी। और कई दफ़ा जैसे जिनकी शादी वाला है, इसका ख्याल नहीं होता कि पता नहीं इसकी रेटिंग आएगी या नहीं आएगी। मोस्टली चैनल ही कहते हैं कि वो आइडिया तो बड़ा अच्छा है लेकिन पता नहीं रेटिंग आएगी। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि हाँ ये वाला जो मैटर है या मटेरियल है ये आपको रेटिंग देगा या नहीं देगा। मगर ओवरऑल मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये 9 बजे 7 बजे 8 बजे वाली चीज़ें तो अपनी जगह हैं। ये भी ठीक है कि इसका सोप बनता तो और बनता, लेकिन अब वो नुमान ना होते उसमें शायद, क्योंकि वो शायद सोप वोप नहीं करते। मुझे ओवरऑल उसकी सब ट्रैक्स में इंटरेस्ट लग रहा है एक आम आदमी के तौर पे कि सारे ट्रैक्स जो हैं वो दूसरे से कनेक्टेड भी अच्छी तरह हैं और कहानियाँ भी चल रही हैं सबकी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं। आई एम तो हैप्पी। तो राइटिंग के कितने नंबर और डायरेक्शन के नंबर हैं? डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि ये डायरेक्टर जो है जान के खींच रहे हैं इस चीज को? पर्टिकुलर ये वाला सीन मेरी नज़र से गुजरा नहीं, या पता नहीं मैंने क्या कर जाने बात नहीं, जो किचन में खड़ी होकर वो कर रही होती है मैसेजिंग जो कर मैसेजिंग जो कर रही है एपिसोड के शुरू में। हाँ, तो वो सही बात है कि वो फिर ड्रैग भी लगता है कभी कभी, लेकिन वो ऐसा तो बहुत ही मैच्योर, बहुत ही कहना चाहिए सीजन्ड किस्म के डायरेक्टर है। ये कैसे हो गया उनसे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, बट ओवरऑल सारे ट्रैक्स की बड़ी अच्छी ग्रिप है और बड़ी शौक से शूटिंग की भी लग रही है और हर चीज़ फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। सो फिर भी है कि एहसन को 9 और रिदा के 8। बुशरा जी का इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा है तो नंबर 100 मिलेंगे उसको। नादिया, अच्छा, अब मुझे लगता है ज़्यादा फोकस इन 2 एपिसोड्स में ईमान, साथ में वो जो 2 हमाद और कौन है हमारी तीसरी जिसकी मंगनी हुई है, हफ्जा, साथ में दिल वाला उनका पोस्टर, तो उनके ऊपर काफ़ी फोकस था। और उनकी वो ये कि सास ने मिला भी लिया उसको, मतलब मना भी लिया, मना भी दिया, अपना फ़ोन छोड़ाई और उसको भेजा। वो मुझे सीन बड़ा प्यारा लगा कि जिसमें इतना वो प्यार करता था, या वैसे मुझे लगता था इतना प्यार नहीं करता। आई थिंक वो बस कहता था कि क्यों नहीं शादी करनी है तो ईमान क्यों नहीं। लेकिन जिस तरह उसने ईमान को पकड़ा है ना, कहा कि इसके मतलब इस घर की तरफ देखा, तुम्हारी मैं आंखें निकाल दूंगा, बड़ा ज़बरदस्त था। इसका मुझ पे हक है, मेरा उस पर हक है, वो देख रही है हफ्सा। अब हफ्सा को लग रहा है इज माई हीरो, आई लाइक दिस बॉय। अब उसको पसंद आ गया। वो इंग्लिश बोलने लग गई ना अचानक। हाँ, उसको अमाद अब अच्छा हैंडसम क्यूट लग रहा है। उसने कहा आ जाए ना अंदर, तो उनकी लुक भी एक्सचेंज हुई, मुझे बड़े क्यूट लगा है वो कपल प्यारा है। एक अजीब सी खुशी हो रही है ना, ईमान की बेइज्जती हो रही है, दिल को ठंड पड़ी है। वो लड़की वाकई जहर लग रही है, इतनी अच्छी उसने एक्टिंग की है, बड़ी अच्छी की है भाई कि जहर, और उसके बाद उसका भाई मुझे जहर लगता है, और दोनों ही बहुत बुरे हैं।
लेकिन ईमान की तो कमाल एक्टिंग है, और जिस तरह वो बाप से रोई है ना लग के, वो बहुत कमाल सीन था कि यार जैसा भी है ही इज अ गुड फादर। एक चीज अच्छी है ये बात है ना, ही इज अ गुड फादर, गुड हस्बैंड भी है वैसे तो, गुड सन भी है, लेकिन बाकी और ये किसी का नहीं है। तो प्योर फैमिली गाय है। हाँ बहुत ज़्यादा। जो मुझे इसमें बोर कर रहा है वो है जी फिदा और सनम का ट्रैक, बड़ा ही बोरिंग है। उससे अब आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब वो सीन्स आते हैं बहुत खींच के, बहुत लंबे लंबे, कुछ नहीं हो रहा। आखिर में सिर्फ मुझे उनकी एक लाइन अच्छी लगी है कि जो बहुत जल्द मैं भी हो सकता है वही फैसला ले लूँ जो तुम कर रहे हो। बस वो मैंने कहा रीम ने शुक्र एक अच्छी बात कर दी, बात ये असल में। लेकिन उसके अलावा जितने सीन रोना, मुझे तैमूर वाला ट्रैक बन रही लग रहा है ज़बरदस्ती बनाई जा रही है वो सिचुएशन, क्योंकि फरासत ने कुछ करना है सनम के खिलाफ तो बेस्ट है। मतलब हर दफ़ा ये तो नहीं होता ना, मोहल्ले में और भी बड़े मसले होते हैं, किसी को आपने बदनाम करना हो, जैसे वो अच्छा था कि पैसे उसके खा लिए। इधर भी थोड़ा सा राइटर को क्रिएटिव होना चाहिए था, डोंट यू थिंक? कि भी अब ये सनम को कैसे खराब करेगा, कुछ और करना चाहिए ताकि दोनों में ऐसी फूट डलवाता कि लड़ाई हो जाती। ये नहीं कि अब इसका तैमूर से चक्कर है, उसका इसका चक्कर आ है। रही है। हाँ अब चक्कर सीरियसली वो हीरा के साथ भी यही एक हो किया। गया ना, एक हो गया। अब राइटर को यहाँ क्रिएटिव होके को सनम को और तरह से फंसाना चाहिए था कि कुछ और। बट यहीं तो फिर राइटर की क्रिएटिविटी आती कि आप कोई नई सिचुएशन हमें देते, लेकिन नहीं दी उन्होंने कहा कि इसको भी शकों शुभात में डालो, शुभात में। मैसेजिंग सीन ऑफुल। और फिर उसके बाद जब शहजाद साहब आए तो शुरू किया ना उन्होंने, जब गया बाहर, जी कैसे हैं आप, और ये कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और वो भी बिना किसी इलाज के। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन अगेन ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी। 4 मिनट का सीन होता और अच्छा लगता। और फिर उसके बाद फैमिली का सीन चला सारा कुछ, और ये बड़ा मज़े का था। फरीद बेटा, जी अब्बा बाहर ज़रा, बेटा बाहर आके मरो। बहुत मज़े का था। मतलब मुझे टच है ना फरासत कितने का। मजे के मारते हैं। बहुत अच्छा था, बेटा बाहर आके मरो। हाँ ये कुर्सियां लेके जाओ, जान नहीं है तुम्हें। तो वो आई थिंक फरासत साहब और बेगम का सीन वाज द बेस्ट, जो मैंने वो बड़ा बहुत एंजॉय मजे का। किया। वो जो कुर्सियों वाला था ना, बैठ रहा, हाँ, और मुझे ऐसे करती है ना नादिया खान, बहुत क्यूट लगती है। इतने फनी एक्सप्रेशंस में, इतना सीरियस वो देख रही है ना। अच्छा हाँ बातों से कैसे कर लेते हैं आप, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया, मैं क्या करूं। लेकिन बस मुझे लगा कि इस दफ़ा डायरेक्टर ने बहुत खींचा ड्रामे को। सीन्स शॉर्ट होने चाहिए थे, कट होने चाहते, ड्रामा क्रिस्प होता। और राइटर ने इस ट्रैक में कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी। तो कितने नंबर है आपके पास? तो आई विल गिव देम इस दफ़ा 6 दोनों को। 6 दोनों को। अर्जुमन रहीम, ये मत कहिएगा कि मैं अग्री हूं नादिया से। क्यों नहीं, क्या हो गया? है तो है। So my 2 favorite scenes were यही वाले। This scene was hilarious, जो नुमान एजाज और नादिया अफगान का, जब वो कहता है कि कुर्सियाँ लेके आ, और वो बैठ जाते हैं वहाँ पर। अब वो दोनों बैठे उसी घर को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें एक थोड़ी सा झोल मुझे ये भी लगा था कि तैमूर ये जब आए हैं ना, तो वो लड़की तो अंदर चली गई साथ, और वो कहती है दरवाज़ा खुला है। अब वही वाली बात कि कराची जैसे शहर में हम अब अपने गेट्स और दरवाजे खुले नहीं छोड़ते। वो ख़ास कह के भी गई है, इस बार भी वो अंदर चला गया है, गेट खुला हुआ था। वेरी सिली। एनीवे, खैर शुक्र है वो अंदर नहीं गया। मैं आई वाज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ कि अब अगर ये अंदर गया दोबारा तिबारा, तो मैं नहीं तो छोड़ूंगा। फिर ये नहीं हो छोड़ूंगी, सकता। ड्रामा शुक्र है वो गड़बड़ अंदर हो नहीं गया। गया वो, लेकिन ही केप्ट पेसिंग। ड्यूरेशन वहाँ पे भी एक्सटेंड कि ही इज पेसिंग लुकिंग। So the same fantastic performance of Numan Ejaz gets diluted because you've shown me 30 seconds is enough, boss. Anyway, and then she comes out, then that scene is hilarious. जो उनकी बातें गई हैं, वो तो दोनों फिर stellar। फूड डिलीवरी वाला भी आता है, कहते हैं हाँ, क्या क्या पिज्जा खाएगा? बर्गर आया, मुझे कहता बहुत हमने भी- फनी लगा था। हाँ, तो कहता आप आलू गोश्त का। आलू गोश्त आप हमें आलू गोश्त, हम नहीं आलू गोश्त थोड़ी आए, डब्बों में नहीं, पिज्जा तो डब्बे में आता है। आप हमें नहीं लेके जाते ना, हमें क्या पता ये अशियाँ हो रही हैं। वो बड़े मज़े के जुमले थे, अच्छी बातें थी। और दूसरा जो वाकई बहुत आला सीन था, और शहजाद रज़ा साहब सलूट, बहुत इमोशनल, उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। मुझे वहाँ पर ना एक और बात फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो अच्छी लगी, वो ये थी कि फोली, द साउंड, द यूज़ ऑफ फोली, बिकॉज देयर इज़ दिस पैथेटिक सिचुएशन शहजाद रज़ा साहब की कि उनकी बीवी का इंतकाल, एंड ही सेज मैं रोज़े हशर एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, और पीछे से क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यू नो इट्स अ बिट हॉन्टिंग कि लाइफ गोज ऑन। आपकी यहाँ जिंदगी खत्म हो रही है या आपकी दुनिया बर्बाद हो गई, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ नहीं बदला, लाइफ गोज ऑन। यहाँ उसको वो खत्म हो गया है। बल्कि वो बच्चा जब अंदर आता है ना, बाद में वो कहता है कि वो साहब आए थे, आई एक्चुअली थॉट ही इज सेइंग कि वो मर गए हैं। अभी वो बाइक पे निकले हैं ना यहाँ से,
फिर वो बच्चा अंदर डेथ हो गई, मर गए वो हमेशा इतना हाँ, उसे सांस भी तो चढ़ा नादिया अफगान कहती है ना कौन मर गया, अच्छा उस क्या बच्चे को बगाहे बगाहे चपेट लगा देता है ना वो हाँ। कहीं ना, वो एक अजीब सा बच्चा है ना जो आ जाता है कहीं पर से। नादिया अफगान पूछती है किसका इंतकाल हुआ है, देखो उनकी बीवी का। सो दैट वाज अ नाइस आगे से नादिया जो कह रही this है thing. कि इसमें आपका क्या कसूर है, कैंसर तो है ही मर्ज ऐसा जो हाँ। कि कोई भी नहीं वो बच्चे को भी कहती है अच्छा वो मरी है, तो इतना डरा दिया तुमने तो तुमने। डरा ही दिया था, और ऑमलेट अपना खाना शुरू हो जाती है। सो these were the nice moments, these were the good scenes. मुझे अगेन और इसमें कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बेहिसी दिखाई है कि हम लोग अपने मामलात में बड़े हसास होते हैं लेकिन दूसरों के मामलात में बहुत बेहिस हो जाते हैं। हाँ। किसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हम नोटिस नहीं करते कई दफा हाँ। दैट यू नो वी आर हैप्पी, और यहाँ बैठा एक बंदा उसकी फैमिली में डेथ हुई है। सो दैट होल थिंग ऑफ वही नहीं पता, sensitivity की कमी है। मुझे नहीं पता हम ड्रामों में कितनी दफा सिचुएशंस होती हैं, हम शूट पे आए हैं, हाँ एक बच्चा जरा अफसोस में बैठा हुआ है, हमें नहीं पता वो कोई सैड केबल क्यों बॉय है, कोई स्पॉट और हम अपनी मस्तियों में लगे होते हैं मेकअप रूम में, इसके मजाक वो मजाक हंसी मजाक, एंड देन यू रियलाइज कि वो उसकी तो अभी माँ की डेथ हुई है और समथिंग। सो यू नो दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स के पीछे आई थॉट इट वाज एक्सीलेंट। इसमें मुझे हरीम का बता रही थी। हरीम का मैंने लास्ट टाइम भी पॉइंट आउट किया था नादिया, आई एम नॉट हैप्पी विद हर लुक, and in this in the last scene which is a decent scene Yes, and so much color. with black मैंने क्या लिखा है, हाँ ये I मैंने don't भी know who's notice doing किया, the मैंने कहा, styling. ये The styling इतना did not colour- make sense. इतना It's a colour क्यों है? red shalwar. It's a Yes. red printed with gold shalwar, a black kameez and a pink dupatta. And green bag. It's not making वो sense. कोई And she's supposed to बंटी be और बबली working for टाइप a बंटी बबली टाइप उन्होंने लुक शायद बनाई है। नहीं, but वो तो एक high end इतनी fashion और- boutique fashion designer की क्या सिचुएशन देखिए उसकी, कितनी घर में कितनी सादा है, Why would सिचुएशन you- देखिए घर में घर क्या में चल रहा नॉर्मल है। कपड़े पहने हुए थे, वो एक ब्राउन क्या कोऑर्डिनेट पता उसका उस दिन दिल चाह रहा हो लाल सलवार पहनने का। उसने कहा मैं इसी तरह पटाऊं उसको। तो फिर गुलाबी दुपट्टा ना होता, फिदा को कैंडी रंग से पिंक वापस दुपट्टा, लाओ। लाल शलवार, काली कमीज, there's no combination. टेक्निकल कलर अजीब था, बहुत कलर। So I'm not happy मतलब with ये her नीला styling. आई And शेडो she's जा such रहा है a आपके कपड़ों के beautiful साथ। looking girl. ये नीला जा रहा है आई शेडो उसके साथ, जिन्नात की सारी। वो तो हाँ वो तो चुड़ैलनी जिनकी के साथ शादी थी। खाना खा के आई ना, चुड़ैलनी के साथ। बट आर्ट डायरेक्शन दो चीजों में अच्छी थी। पिछली एपिसोड में वो जो जेल से कॉल आई थी तारिक की हाँ कि मैं जेल में हूँ, That was believable. वेरी इफेक्टिव कि वो अमेरिका के जेल में है। इस बार मुझे वो जो वली का हॉस्टल, ऑस्ट्रेलिया की। वली का जो हॉस्टल सिचुएशन है, वो द येलो लॉकर्स, वो एक येलो उन्होंने- बंक हेनरी भी है बेड्स, इसमें, हाँ हेनरी भी है साथ नहीं, में। हेनरी भी है, हाँ। उसमें बिठाया हुआ ना एक वो जो फिलिपिनो टाइप हाँ, है, वो बस- बस उससे कहा हेलो हाय हेनरी, इतना हाँ। ही काफी हेनरी है। पढ़ता रहता है। हाँ, हाउ आर I यू, like उसने आगे कुछ नहीं बोला। So but it was cute, it was nicely done. So art direction is good, but if you're talking I think it's the numbers, best shot वैसे अगर देखा जाए किसी अब्रॉड को चीट किया, बहुत अच्छा अच्छे शॉट, बहुत वो अच्छा। फोन वाला भी अच्छा बहुत cheat अच्छा किया, था, अच्छा तारिक की cheat जो कॉल आई थी। Anyway, so writing and direction, अब आप कहेंगे कि मैं नादिया को कॉपी कर रही हूँ। नहीं 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 आपका नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल से फील 6 होता and है 6, 6 हाँ। and 6. 6 and 6 नहीं, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,875 और शरपसंद से सारा सादैन सैयद किस्से में आए हैं 4,482, 24% बनते हैं 2.4 That's मिले actually हैं। good numbers. जी हाँ, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। So people are enjoying the drama. थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है। See, people enjoy these dramas. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,200 और शरपसंद से एहसन तालिश किस्से में हैं 3,488, 19% बनते हैं 1.9 जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं, यानी कि वोटिंग वाइज थर्ड पे ड्रामा स्टैंड कर रहा है। अब बात कर ली जाए नुमान इजाज़त नादिया अफवन की। जो उसके खाने के टेबल पे वो जो सीन था ना जहाँ वो आके पता चलता है कि उसकी बीवी मर गई, तो वो कहती है तो आपको कसूर तो नहीं है, उनको कैंसर था, कैंसर तो ऐसा मर्ज है, फलाना है, हाँ। आपके अपना दिल बुरा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वो उसका बड़ा इफेक्टिव है। तो खैर उसने बनाया, इतना प्यारा कैरेक्टर है कि वो शराफत, मुझे लगता है शराफत क्या नाम है उसका, फरासत, फरासत। वो कहीं थोड़ा सा शायद परेशान हुआ है उस बंदे की उसे हसरत से, तो बीवी ने तसल्ली दे के उसको ठप दिया है। और इनकी आई थिंक बुशा पे इक्वेशन बनाई ऐसी कि जहाँ पर वो गलत, उसे थोड़ा सा कहीं एहसास गिल्ट होने होता भी भी लगता है है ना, ना, तो हाँ। बीवी उस पे कह देती कि हाँ। नहीं आपका तो क्योंकि हाँ। उसने तो एक सर्टेन लेवल बिठाया हुआ है एक ना, मतलब है उसको पता नहीं मूर्त बनाया हुआ है, क्या हाँ। सनम बनाया हुआ है अपना। लेकिन ओवरऑल नादिया इज डूइंग अ गुड जॉब माशाल्लाह, हर कैरेक्टर में मज़ा आ रहा है। नादिया को भी ज़रा डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं तो बड़ा एंजॉय करिए, बड़ा अच्छा करिए। और नुमान का तो मैं क्या ही कहूँ, 10 नंबर से भी 11:15 12 में दे देती हूँ उसको। हमेशा हर चीज़ में नुमान का कोई जवाब होता नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को पहना, आंखें मारने वाला वो जो मैंने कहा था दंदा नाल एक्टिंग करते पे, वो मेंटेन्ड है एज यूजुअल। वो अपने
तो मैं क्या बोलूँ कि मैं नुमान को और बुशरा चलने का अंदाज भी हाँ, उनका कुछ हाँ। ऐसा है। अच्छा देखे तो खड़े के बेल्ट भी बंद की है हाँ, उन्होंने। खोली बेल्ट, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या ये कर क्या कर रहे रहे हैं? हैं एकदम से ना, पता नहीं क्या करने लगा, या अल्लाह इसका क्या खैर मैंने हो। कहा 8 बजे के खुल स्लॉट के में ये perform करना है इसको, कहते हैं, 8 खुल बजे के के। स्लॉट में क्या हो रहा है। छोटी छोटी डिटेलिंग तो मैं कहती हूँ खत्म ओफ। है ना फिर नुमान पे माशाल्लाह से। वो पी गए हैं इस कैरेक्टर को। वो तो एवरी कैरेक्टर कमीना तरीन बना हुआ है। हालांकि नुमाइशा ज्यादा गेटअप्स नहीं करते अपने ड्रामास में, इसमें किया है ना। हाँ हम्म। खुलिया भी बनाया, और ये जो 2-3 मैनरिज्म चीजें चेंज की है। बहरहाल 10 एंड नादिया 9। नादिया खान क्या कहेंगे नुमान इजाज है नादिया अफगन, वो सीन मुझे आइकॉनिक सीन था जो वैसे। मुझे शहजाद रजा अच्छा। साहब का जो सीन था उसमें जो उनके भी लाइंस, वाकई वैसे वो जो सीन है गूज़बम्स वाला है कि ये तुम फाइल ले लो, इसको बेच देना, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, मैं दारुल अमान चला जाऊंगा। और आज मैं बेबस पहले कहते हैं दारुल अमान, फिर कहते हैं ओल्ड होम। ओल्ड होम, हाँ ओल्ड होम भी था। ओल्ड दारुल अमान में तो खवातीन जाती है ना, हाँ मर्द नहीं जाते। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि दारुल बस अमान? उनको जहन में नहीं है अगर उनके चलो ऐसे ही मतलब मैं किसी इदारे में चला इदारे में जाऊंगा, चला something जाऊंगा। like that। राइटर जो इंसान कह जाता है इट्स हाँ फाइन। क्या जाता है हाँ, सही है। उन्होंने है। बाद में वो भी कही दारुल अमान या मैं हाँ। ओल्ड होम चला जाऊंगा। हाँ मतलब कहीं ओल्ड जो ठीक है, समझ जाते हैं, जज्बाती थे उस टाइम उसमें। अच्छा एक चीज़ मुझे ये पूछनी है कि क्या नुमान इजाज को नहीं पता था कि ये एक मैं इसको फेक चीज़ बेच रहा हूँ? पता था, वो पता इतना था। वो इतना सरप्राइज क्यों है कि नहीं वो एक्ट कर रहे हैं। एक्ट कर रहे हैं ना उनके सामने कि वो मैं बहुत शॉक दूँ। असल में तो लास्ट पता एपिसोड था में जब उनको। मिलवाने के लिए भी जाते हैं तो उसको कहते थे कि हाँ। मिलना मत, जिससे प्लॉट दिलवाया होता है उसे कहते तुम घर में रहना, बोलना कि तुम हो ही नहीं। अच्छा तो इसका पता था कि ये बिकना ही यहाँ नहीं ये घर, सब 2 ये नंबरियां तो होना ही सब नहीं करते है। हैं। ठीक है। मैं उसी पे तो हैरान हूँ कि हम्म। 2 नंबरियां करते हैं फिर भी अपने आप को सही समझते हैं। हाँ। हाँ हाँ अच्छा मुझे लग रहा है कि इसको इस फरासत को खुद कैंसर हो जाएगा। चलो जी, उन्होंने कहानी आगे से हाँ शुरू कर दी, मुझे लेकिन- लगता है क्योंकि कैंसर का जब कैंसर का जिक्र आ रहा है और फिर इसमें एक बोल्ड लाइन थी कि कैंसर वाला तो क्या करे, 2 साल से ज्यादा तो जीता ही नहीं है, नादिया कैंसर के- में तो बचना ही नहीं उसने। नादिया अफगन का ये कहना और फरासत का भी पिछले दिनों जो हेल्थ रही है, कुड बी मुझे लग रहा है इसको भी होना है कैंसर। ओए होए नादिया खान ने प्रेडिक्ट कर दी, अल्लाह खैर करे हाँ। फरासत की। क्योंकि देखे ना, और वो भी पेट का कैंसर, कुछ ऐसा कि जो इससे पेट से कनेक्टेड है, मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे ये लग रहा है। लो बताओ। क्योंकि बंदे का ये पेट का इनका ही तो मसला चबूतरा है। बना के ना सीपीयू पे मैंने देखो पीले रंग के चाहिए, देखो ये जब नादिया आपने का- सुपर पावर्स हो ना, पावर्स तो मुझ में हैं, ये तो आपको पता ही है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। है ना। नहीं इस तरह के कपड़े सिलवा ले ताकि हाँ। बच्चा बदतमीजी करे, रख के उसके मुंह किससे पे ही बात है वैसे, अंदर बैठो ना। हाँ होमवर्क किया है? नहीं होमवर्क कर किया, बेशरम। तुम बताओ हैं, कमरा साफ किए? हाँ, तू ये ले 2। हाँ नहीं तो मियाँ को भी कभी इधर से मियाँ को तो ना ऐसे जफ्फी डालने की हाँ। नहीं अगर इस तरह का इस वक्त इस दफा अगर ये ऐसा है तो उसको जब भी डालें, अगर पिछली दफा में ना था तो ये देखिए इसमें तो हस्बैंड लोग फंदा भी डाल वो देते हैं। बंदे ऐसे किया मियाँ ये चलो मल्टीपल यूजेस हैं इसके, आप क्या समझ रहे हैं, जाले साफ और ये करने। खाने- नास्तीन हो गया। खाना पकाने से भी बच जाएंगे इसमें जो। और डिजाइनर का नाम नास्तीनों का खिलाना ये भी इस्तेमाल हो रही है इस वक्त। नेशनल टेलीविजन पे कभी नहीं होगा हिस्ट्री में। आई लव दिस डिजाइन। अब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, ये आपका प्रॉब्लम है, जिन कटोर है जिन कटोर। तो अच्छा क्या बात करी थी? नादिया अफगन नुमान इजाज। हाँ मुझे उनका जो कुर्सी वाला सीन था बहुत ज़बरदस्त लगा, मैंने प्रेडिक्शन तो वो दे दी उसमें, लेकिन ईमान का मुझे समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या बुरा होना है, शादी तो उसकी हो गई, ये क्या करेगी बुरा हो नहीं कि गया उसके साथ बेचारी के साथ, नहीं इससे जो ज़्यादा- मजीद भी होना है। नहीं उसने कहा था ना कि तुम्हारी बच्चों पे आएगा ये वो, अभी तक उसको कोई ऐसी शर्म आई थिंक अच्छा हर्ट आपने है। पहले प्रेडिक्ट किया था ना कि इसके बच्चे बदनाम हो जाएंगे इस तरह से, लेकिन उसके बच्चे बदनाम नहीं और हुए बड़ी फरासत वाली के। बच्ची की भी समझ नहीं आ रही कि वो और एहसन का क्या ट्रैक होगा। अरे अभी 15-20 किस्तें और हैं, पता चल कुछ है जो, जाएगा। हाँ। कम अज़ कम। वापस हम अदाकारी पे आते हैं, बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस, वो सीन मेरा फेवरेट सीन एक ये सीरियस वाला सीन और ये वाला था बहुत ज़बरदस्त, कि जिसमें लोग कुर्सी पे बैठे सामने देख रहे हैं और सनम का जी वो जो उसका इससे चक्कर है ये वो सारा, वो इनकी एक्टिंग वाइज, वरना सिचुएशन लाइक आई सेड बिफोर कि कुड हैव बीन बेटर। इस दफ़ा इनका थोड़ा काम था, वरना और भी ज़्यादा हो सकता था, फोकस आई थिंक दूसरे ट्रैक्स पे था। तो आई विल गिव नादिया 8 और फराज साहब 9। अर्जुमन I'll give 9 and 9. And I'm only taking away one point. Who am I to give? मैंने पहले भी कहा था, जब ऐसे एक्टर्स की बात आती है तो मैं अपने आप को अहल नहीं समझती कि मैं इनको नंबर दूं, लेकिन मैं सिर्फ एक नंबर इसलिए कम रख रही हूँ बिकॉज ऑफ द एडिटिंग, एंड आई होप दैट दिस कमेंट ऑफ माइन हेल्प्स
फॉर फ्यूचर क्या कहते हैं एपिसोड्स, बिकॉज एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं और उनके पास काम भी है करने को और वो काम अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं का काम इतना ड्रैग करके हमें दिखाया जाएगा तो हमें वही काम डाइल्यूट हो जाता है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। तो इसीलिए एक नंबर का ट्राई, अदरवाइज परफॉर्मेंसेस पे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते इतने बड़े अदाकारों को। बहुत अच्छा। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 19,406 और शरपसंद से नोमान नादिया फन के हिस्से में आए हैं 980, 1% बनते हैं, नहीं 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले No, हैं। that's because of the हाँ, क्योंकि वही ना, वो ज़्यादा supporting categories हरीम को में ज़्यादा नहीं- मिले हैं, हाँ। 2268, और सारा इजाज खान को भी थोड़े से मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट में 22,270 और नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं 4,037, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शरपसंद का रिव्यू। हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और नादिया ने भी यही कहा कि इसके मज़ीद व्यूज़ होने चाहिए। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, ये देखा जा सकता है और इट्स अ स्मूथ वॉच, मज़ा आता है। आप उस मोहल्ले के साथ, उन करेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप देखना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और यही एक कामयाब ड्रामे की निशानी है।